हम लोगों कहेंगे छोटे लोगों को फुल सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको थोड़े पैसे भी दीजिए कि जिससे हमारी काफ़ी सीरियल आ रही है, नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, ऐसे करके हम बड़े बड़े सीरियल कर चुके हैं। ऑल्ट बालाजी पे अपहरण हमारा आ रहा है, बॉम्बे टू गोवा। तो हमको लगा कि भोजपुरी के लिए भी मुझसे कुछ करना चाहिए। तो मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि आज किसान हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमें रोटी मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और बिना रोटी हम जी नहीं पाएंगे। तो इन सबों को लेके हम संपूर्ण क्रांति की तैयारी की कि हम एक संपूर्ण क्रांति करेंगे कि जिससे लोगों को ये बताया जाए कि हमारी ज़रूरत ये सरकार कैसे पूरा करे, तो हम भी अपने देश की। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसएम प्रचार भोजपुरी टीवी। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं गोरखपुर में और बॉम्बे से चल के यहां पे हमारे गोरखपुर की धरती में शूटिंग करने के लिए सर आए हुए हैं। डायरेक्टर सर, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। और इनका मूवी बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है ज़ोर शोर से चलने वाला है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सभी गोरखपुर वासियों का। मैं मुंबई से निरंजन सिंह यहाँ पे आया हूँ अपनी एक फिल्म लेकर, संपूर्ण क्रांति। हमें यहाँ के काफ़ी लोगों ने हिम्मत जताया कि सर आप गोरखपुर में आइए। गोरखपुर में भोजपुरी के लिए काफ़ी अच्छे लोकेशन हैं, काफ़ी अच्छे यहाँ पे लोग हैं, आपके साथ हम लोग काम करना चाहेंगे। तो मेरे को भी इच्छा हुआ कि एक बार गोरखपुर चलना चाहिए और मैं यहाँ पे आया हूँ। लगभग 10 तारीख से यहाँ पे हम शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन है, काफ़ी अच्छी खूबसूरत लोकेशन है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ये फिल्म हम किसानों के दिक्कत के ऊपर बना रहे हैं कि हमारे यहाँ किसानों के साथ आज बहुत प्रॉब्लम है। हर दिन किसान बेचारे अपने समस्या से परेशान हैं और सरकार उनको शायद पूरी सुविधा न दे पा रही होगी। तो मैं सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि आज किसान हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हमें रोटी मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। और बिना रोटी हम जी नहीं पाएंगे। तो इन सबों को लेके हम संपूर्ण क्रांति की तैयारी की कि हम एक संपूर्ण क्रांति करेंगे कि जिससे लोगों को ये बताया जाए कि हमारी ज़रूरत ये सरकार कैसे पूरा करे, तो हम भी अपने देश की सब ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपकी सोच है। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा कि इस फिल्म को बनाया जाए, दर्शाया जाए। इस फिल्म को बताने के पीछे हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है गोविंद प्रसाद जी। वो काफ़ी पुराने मित्र हैं मुंबई में। हम लोग तो जनरली हिंदी फिल्म बनाते हैं, हमारी काफ़ी सीरियल आ रही है, नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, ऐसे करके हम बड़े बड़े सीरियल कर चुके हैं। ऑल्ट बालाजी पे अपहरण हमारा आ रहा है, बॉम्बे टू गोवा। तो हमको लगा कि भोजपुरी के लिए भी मुझसे कुछ करना चाहिए। तो ये सब सोच के उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाया, जो कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनको बोला कि चलो, हमारे कुछ दोस्त हैं गोरखपुर के, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के ये फिल्म गोरखपुर में बनाते हैं। और यही मेरा मकसद है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं, अपने समाज के लोगों को दिखाएं। गोरखपुर में आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का रहन सहन, आप मूवी शूट कर रहे हैं इतने दिनों से, कैसा यहाँ के लोगों का व्यवहार है? बहुत अच्छा। हम तो बोलेंगे कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, प्यारे लोग हैं। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भरपूर हमारा सपोर्ट किया है। यहाँ पे एक लड़का है सूरज, जो कोरियोग्राफी भी करता है और साथ में काफ़ी चीज़ें वो जानता है, कि एक्टर भी है। एक और हमारे दोस्त सूरज जी तो पूर्वांचल के स्टार हैं। जी, हम कहना चाहेंगे अभी उनकी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसने काफ़ी चीज़ें पाया है और उसकी चीज़ों को देख के मेरी हिम्मत बढ़ी है कि आज तो हमारी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी उस सूरज को देख के अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाया है। हमें एक और सूरज यहाँ से ही मिल गए हैं लोकल में, जो हमारे टीम को बहुत बेहतरीन सुविधा दे रहे हैं, जो हमारे आज बाजू में बैठे हैं हमारे साथ। तो मैं तहे दिल से इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारे साथ जो कोई लड़का हमारे स्पॉट में है, हरी है, पीछे हमारा मोहन है, अरुण है, कई लोग हैं, दुर्गेश हमारे साथ गिम्बल पे है। सब लोग अच्छे हैं, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे। अजीत जी ने हमें यहाँ पे लाया है, उनका भी एक सपोर्ट रहा है मेरे साथ। हमारा कंट्रोलर है दीपक। तो सब लोग खास करके बोलेंगे जो लोकल भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी कमाल के हैं। जागृति हमारे फिल्म में माँ की रोल कर रही है, कमाल की एक्टर है। और इसमें हीरो का रोल कौन कर रहा है? हाँ, ये बोलना हम भूल गए। हीरो के रोल में हमारे साथ 2 लड़के हैं इसमें, कि एक लड़का हमारा गोरखपुर से है, जिस लड़के का नाम अमन यादव है, जो सेकंड लीड कर रहा है। और प्रथम लीड जो हमारे हैं, जो क्रांतिकारी के रोल में है, जिनका नाम है किशन, उनका रियल नेम है गोविंद प्रसाद। और बाकी कई कलाकार हैं इसमें साथ साथ में, जिसमें आइटम की एक जानी मानी कलाकार ग्लोरी है। संजय पांडे भोजपुरी में जाने जाते हैं, उनको दूर दूर तक लोग नाम से ही जानते हैं।
दीपक भट्ट जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी एक पॉपुलर आर्टिस्ट है। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी यूपी से ही हैं। तो ऐसे कई जाने माने कलाकारों को लेके ये पिक्चर हम बना रहे हैं। ठीक है, इस फिल्म में लगभग 5 गाने हैं। वो गाने सब पब्लिक को उम्मीद है कि पूरी पसंद आएगी। सर अभी ये मूवी की शूटिंग कितने दिनों तक अभी चलेगी? लगभग हमारी शेड्यूल था 20 दिन का, जिसमें हम लगभग 15 दिन कर लिए हैं। अभी हम लगभग 25 से 26 तारीख तक कंफर्म यहाँ पे शूट करेंगे। टीजर वगैरह कब तक आ जाएगा कुछ? ये फिल्म का टीजर नेक्स्ट मंथ में हम ले आएंगे, लेकिन फिल्म की रिलीजिंग हमने 26 जनवरी तय किया है कि ये संपूर्ण क्रांति जो एक तरह से देश की आज़ादी की तरह है। हाँ, तो हमारा डिमांड सरकार से रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 26 जनवरी को ये फिल्म हम पूरे भारतवर्ष में लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे भोजपुरी इंटरटेनमेंट से हमारी बात हो गई है और सैटेलाइट के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि शायद ये फिल्म हॉल में आए। अब देखना है कि हमें गवर्नमेंट क्या सुविधा देती है, और गवर्नमेंट पे ही सब कुछ तय होता है। जैसी सुविधा देगी हम वैसा करना चाहेंगे। सर आपसे एक बात मुझे ये भी पूछना है कि अगर कुछ नए कलाकार हैं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मूवी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग पैसे खा जाते हैं, इस लाइन में अक्सर ये ज़्यादा होता है, तो उनके बारे में आपके पास कुछ है काम वगैरह कुछ मिल सकता है? खास करके बोलना चाहूँगा कि मैंने लोगों का दर्द देखा है इस फिल्म में। इस फिल्म में एक छोटा कलाकार है जो बादशाह का रोल इसमें कर रहा है, उसका नाम भी शायद बादशाह ही है। तो उसने बोला कि शायद वो आइसक्रीम का ठेला वेला चलाता है, उसके पास बहुत दिक्कत है, लेकिन पता नहीं हमारे लोगों में से किसी ने उससे बोला कि इस फिल्म में रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये देना चाहिए, तब आपको रोल मिलेगा। मुझे उस बात से बहुत दुख हुआ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, 1000 रुपये के लिए अपनी ईमान क्यों बेचते हैं। तो ऐसा ना करें। हम लोगों कहेंगे छोटे लोगों को फुल सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको थोड़े पैसे भी दीजिए कि जिससे उनको हिम्मत बढ़े, कॉन्फिडेंस आए, और आज हम जो भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए वो लोगों तक बताएं कि मैं मुंबई से आके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सर इसके बाद आप कौन सी मूवी का शूट करने वाले हैं, कुछ आइडिया वगैरह आप दे सकते हैं? एकदम, हम जनरली हिंदी फिल्म बनाते हैं, भोजपुरी हमने बहुत कम फिल्में बनाया है, जिसमें कुछ फिल्में हमारी मशहूर हुई है, जिसमें एक विदेशिया हमने निरहुआ को लेके बनाया था, तो उसे प्यार बा हम विनय आनंद को लेके बनाए थे, रवि जी को लेके जो आज यहाँ के हमारे गोरखपुर के एमपी हैं, तो रवि जी को लेके हमने प्रीत न जाने रीत फिल्म बनाई थी। तो ऐसे कुछ फिल्म बनाया। रानी मुखर्जी को लेके हमने चल जाई कट्टा दुपट्टा पे बनाया था। अभी पिछले साल हमने फिल्म बनाया था जौनपुर में दरोगा नंबर 1, और मैं हिंदी में भी फिल्म बना रहा हूँ विक्रांत मैसी को लेके शुभ शुभ बोलो, जो फिल्म हमारी नवंबर से शूटिंग होगी पटना में। तो ये मेरा आगे का प्लान है। अगर लड़के आपने बताया नहीं कि हमारे नए कलाकार आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? ये नहीं, किसी भी तरह से वो हमारे से मिलने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पे के सारे लोगों को हमारा नंबर लगभग तो मिल ही चुका है। जैसे सूरज जी हैं, सूरज जी ने काफ़ी संभाला है, सूरज जी के थ्रू हमारे से आए। हमारा सूरज जो कोरियोग्राफर है उसके थ्रू हमारे पास आ सकते हैं। मुंबई ऑफिस है हमारा, कभी भी वो मुंबई आके हमसे मिल सकते हैं, और निश्चित हम उनका हेल्प करना चाहेंगे। चलिए सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, 26 जनवरी को आएगा, ठीक है? और इस मूवी में बहुत अच्छा मतलब मूवी आप लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा दोस्त। ऐसा मूवी आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग की भी गलती है यार, आप लोग अच्छा मूवी वगैरह देखते नहीं हो, आपकी ही कमी है। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, सभी का धन्यवाद, थैंक यू।